बड़ी ख़ास चीज़, ये हदीस 15 शाबान की शब बारात की 8 सहाबा से रिवायत है। ये मुस्नद इमाम अहमद बिन हम्बल इस वक्त मेरे सामने है, और मुस्नद इमाम अहमद बिन हम्बल ने अब्दुल्ला बिन अमर से हदीस देने के बाद अब मैं इसके ऊपर मुहद्दिसाना तहकीक की बात कर रहा हूँ। इस हदीस के शवाहिद हैं। इमाम हैसमी ने यह हदीस मजमू ज़वाइद में रिवायत की, और इमाम अहमद बिन हम्बल ने यह हदीस बयान की और इसके रिजाल को सिका कहा। यह हदीस सैयदना आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अपनी अलग उसकी सनद से रिवायत हुई। हज़रत मुआज़ बिन जबल ने इस हदीस को रिवायत किया। हज़रत अबू मूसा अशअरी ने इसको रिवायत किया। इसको इब्न हिब्बान ने लिया। इमाम इब्न अबी आसिम ने रिवायत किया। इमाम बहकी ने शुअबुल ईमान में रिवायत किया। फिर इमाम बज़्ज़ार ने इसको सैयदना अबू बकर सिद्दीक से रिवायत किया, और इमाम इब्न खुज़ैमा ने रिवायत किया। फिर इमाम बहकी ने शुअबुल ईमान ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक से रिवायत किया, और इब्न अबी आसिम ने भी सैयदना सिद्दीक अकबर से रिवायत किया। फिर हज़रत अबू सालबा वो सहाबी हैं, उन्होंने इसको रिवायत किया, जिसको इमाम इब्न अबी आसिम ने किताबुस सुन्ना में और बहकी ने शुअबुल ईमान में रिवायत किया। फिर इमाम बज़्ज़ार ने अपनी मुस्नद में अबू हुरैरा से रिवायत किया। फिर हज़रत औफ बिन मालिक ने रिवायत किया। 8 सहाबा हैं, मुख्तलिफ इसनादों के साथ, मुख्तलिफ सनदों के साथ, अलग अलग दर्जनों कुतुब हदीस में, 50 कुतुब हदीस में मज़ामीन बदल कर शबे बारात पर, निस्फ़े शाबान की इस रात की फजीलतों पर ये हदीसें आई हैं। और मुहद्दिसीन कहते हैं ये कहना कि इस हदीस में ज़ोफ़ है या फला हदीस में ज़ोफ़ है, वो कहते हैं हदीस अगर एक सनद के साथ आई होती तो ज़ोफ़ पे आप कोई बात करते। ये हदीस तो 8 सहाबा रिवायत करने वाले हैं, और हर सहाबी के बाद फिर सनद जुदा है। यानी जुदा जुदा इतने आइम्मा हदीस ने इतनी अलग अलग सनदों के साथ, फिर ताबई अलग हैं, फिर तबा ताबई अलग हैं, पूरी पूरी सनदें इतनी ज्यादा हैं। फरमाया कि अगर एक में ज़ोफ़ है तो दूसरी उसको तक़वियत दे देती है, उसमें ज़ोफ़ है तो तीसरी तक़वियत दे देती है। फिर इतने आइम्मा हदीस ने मुख्तलिफ असानीद के साथ इन अहादीस को रिवायत किया है कि उसके बाद किसी ज़ोफ़ की मजाल नहीं रह जाती। और यह भी बात ज़हन में रख लें, अगर ज़ोफ़ किसी ऐसी हदीस की सनद में हो, ये तमाम मुहद्दिसीन बयान करते हैं कि यह हदीस सही है। अगर ज़ोफ़ किसी सनद में, इसनाद में है, तो वह दूसरी सनद के जरिए दूर हो जाता है। और फिर जो फ़ज़ाइल आमाल में हदीस आती है, अगर ज़ोफ़ भी हो तो वह मकबूल होती है। यह मुत्तफ़क़ अलैह कायदा है उसूल हदीस का। अलग़रज़ ये तमाम कुतुब हदीस के रेफरेंसेस देकर और इन असानीद को बयान करके और इनकी तखरीज और इनकी तहकीक और तौसीक को बयान करने का मकसद ये था कि इस तसव्वुर को ज़हन में नहीं आना चाहिए किसी एक रिवायत और सनद पर किसी ने लिख दिया कि इसमें ज़ोफ़ है, लोगों को यह भी नहीं पता कि ज़ोफ़ कहते किसे हैं। ज़ईफ़ मौजू हदीस को नहीं कहते। और याद रख लें, ज़ोफ़ कभी हदीस के मतन में नहीं होता, हदीस के मजमून में नहीं होता। ज़ोफ़ उसके इसनाद में किसी सबब से होता है, और अगर एक सबब से एक सनद में ज़ोफ़ है, दूसरी सनद उससे कवी हो तो ज़ोफ़ ख़त्म हो जाता है। बाद लोग कम इल्मी की वजह से न उसूल हदीस से वाकिफ़ होते हैं, न फ़न हदीस से वाकिफ़ होते हैं, और महज ऐसे 2 जमा 2 4 कच्ची पक्की रोटी तर्ज का इल्म हासिल करके उसके बाद खिताबात करके लोगों के ज़हनों को परागंदा करना। कलमा नसीहत यह है कि ऐसी बातें कहने से ये मत समझें कि सिर्फ शब बारात और 15 शाबान की फजीलत का इनकार लोगों के ज़हनों में वारिद होगा और लोग ये समझेंगे कि यह फजूल रस्म है, माज़अल्लाह। नहीं, इस पर अल्लामा इब्न तैमिया ने, मैं इससे बढ़ के और क्या अर्ज करूं, जिस पर पूरे सऊदी अरब के उलमा का मदार है। अल्लामा इब्न तैमिया अपने फतावा के अंदर बयान करते हैं, फतावा अल्लामा इब्न तैमिया जिल्द 23 और सफ़ा 132, उसमें अल्लामा इब्न तैमिया बयान करते हैं, व अम्मा लैलतुन निस्फ़ मिन शाबान फ़क़द रोविय फ़ी फ़द्लिहा अहादीसुन व आसारुन व नुक़िल अन ताइफ़तिन मिन सल्फ़ अन्नहुम कानू युसल्लून फ़ीहा। ये अल्लामा इब्न तैमिया कहते हैं कि शाबान की निस्फ़, 15वीं शाबान की रात, इसकी फजीलत में बहुत सी अहादीस आई हैं और बहुत से आसार सहाबा आए हैं, और असलाफ सल्फ़ सालिहीन, ताबईन, तबा ताबईन के और उनकी बहुत सारे कसीर तादाद के लोगों के अक़वाल आए हैं। और ये बात साबित है कि वो इस रात में खुसूसी नमाजें पढ़ते और इबादत करते थे। ये मैंने अल्लामा इब्न तैमिया का आपको कौल बयान किया है।
حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے امال کو لکھتے تھے کہ 4 راتوں کو ماہ شب قدر کے علاوہ اہتمام کے ساتھ منایا جائے، ان میں ماہ رجب کی پہلی رات اور شعبان کی 15ویں رات شامل ہوتی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 5 راتیں ایسی ہیں جن کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی شب قدر کے علاوہ۔ فرمایا ان 5 راتوں میں ایک جمعہ کی رات ہے، ایک 2 عیدوں کی رات ہے، ایک ماہ رجب کی پہلی رات ہے، اور شب برات ایک شعبان کی 15ویں کی رات ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ کل ائمہ، کل محدثین، کل محققین، آج تک امت میں تسلسل اجماع کے ساتھ شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے یہ کتاب لکھی ہے ما ثبت من السنہ، وہ چیزیں جو سنت سے ثابت ہیں، اس کے اندر انہوں نے پورا باب قائم کیا ہے 15ویں شب شعبان کا فضائل کے ساتھ۔ حضور سیدنا غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی، انہوں نے غنیت الطالبین میں باب قائم کیا ہے، وہ حنبلی ہیں اور بہت سے حنبلی علماء ان کو کثرت سے مانتے ہیں۔ تو میں ان کے اس روایت پر جو غنیت الطالبین کے صفحہ 329 پر ہے، کثرت کے ساتھ احادیث جمع کی ہیں۔ امام جلال الدین سیوطی نے الدر المنصور میں 25 احادیث بیان کی ہیں شب برات کے اوپر، الدر المنصور تفسیر کی کتاب میں۔ ان تفصیلات میں جانے کی بجائے آخر میں گفتگو ختم کرتے ہوئے ایک لطیف ایمان افروز نکتہ جو میرے شیخ اور سب اولیاء کے اور سب کتبوں اور غوثوں کے شیخ سیدنا غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا غنیت الطالبین میں، فرماتے ہیں فصل میں شعبان 5 حرفوں کا مجموعہ ہے۔ لفظ شعبان 5 احرف، 5 حرفوں کا مجموعہ ہے، شین، عین، با، الف اور نون۔ آپ پڑھیں شعبان، شین، عین، با، الف اور نون۔ سیدنا غوث العظم فرماتے ہیں کہ شعبان کی شین میں اللہ پاک نے شرف رکھا ہے، شعبان کی عین میں اللہ رب العزت نے علو، عظمت اور بلندی رکھی ہے، اور شعبان کی بے میں اللہ نے بر، نیکی اور تقوی رکھا ہے، اور شعبان کی الف میں اللہ نے الفت اور محبت رکھی ہے، اور شعبان کی نون میں اللہ رب العزت نے نور رکھا ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی عطایا ہیں، اس کی عطائیں ہیں، اس کی نعمتیں ہیں، اس کے تحفے ہیں جو شعبان کے ذریعے نصیب ہوئے، اور خاص طور پہ پھر سارے تحفوں کے دروازے جب 15 شعبان کی رات آتی ہے تو سب دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ فرمایا تفتح فیہ الخیرات وتنزل فیہ البرکات وتترک فیہ الخطیئات وتکفر فیہ السیئات وتکثر فیہ الصلوات علی محمد خیر البریات۔ اس میں خیرات کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، برکتیں نازل ہوتی ہیں، اور خطائیں گناہیں اٹھا دیے جاتی ہیں، اور گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، اور کثرت کے ساتھ حضور پر صلوات کا نزول ہوتا ہے۔ اور امام قسطلانی نے ایک لطیف بات کہی ہے جس کو شارح قسطلانی، مواہب الدنیا کے شارح امام زرکانی نے روایت کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ شعبان کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں حضور علیہ السلام پر درود و سلام کی آیت اللہ نے نازل فرمائی، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ فرمایا یہ ماہ شعبان میں نازل ہوئی، تو شعبان کا تعلق حضور کے درود و سلام کے ساتھ بھی بہت ہے، اور اللہ کی بخشش و مغفرت اور توبہ کے ساتھ بھی بہت ہے۔ لہٰذا اس رات کی عبادت سے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں بھی قربت نصیب ہوتی ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں بھی قرب نصیب ہوتا ہے۔